वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक गरीब व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वो तोड़कर राजा के सामने पेश कर देता। कई बार राजा खुश होकर उसे इनाम भी देता। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल पैदा हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पे हमला की तैयारी कर रहा है। वो इस बारे में गहरी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। राजा सोचते सोचते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता जो माली के ऊपर जा गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता वो कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान उस ओर नहीं था कि वो अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा ने माली की बात सुन ली। उसने आश्चर्य से उससे पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की कैसी दया। माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल खिले थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलूं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता और आप उसका बचा हिस्सा मेरे ऊपर फेंकते तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सुन के हैरान हो गया और भगवान का शुक्र अदा करने लगा कि उसकी दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के मुसीबतों का पता चल गया है। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद किया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया और जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी जीत हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, अक्सर हम मुसीबतों में आकर घबरा जाते हैं, जबकि मुसीबतें हमें एक मजबूत इंसान बनाती हैं, हमें तराशती हैं ताकि हम आगे आने वाली मुसीबतों के लिए खुद को तैयार कर लें और डट के उनका मुकाबला करें और साथ ही अपने पैदा करने वाले का हमेशा शुक्र अदा करें।